हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्मॉल बीड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ सर्कुलर हुप दैट इज इन वर्टिकल प्लेन एंड रेडियस ऑफ 10 मीटर. द hoop rotates with constant rate in a vertical diameter. Find the height of the bead in meter above the bottom point if angular velocity is 0.5 रेडियन पर सेकेंड. क्लियर है? देखो इधर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो इस जगह पे लग रहा होगा mg, यहां कहीं पे लगेगा एक नॉर्मल, बराबर है. और नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. यहां कहीं पे आएगा एंगल बीटा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ गया ऊपर की तरफ में एन कॉस बीटा, और यहां पे हम लोगों के पास आ जाएगा एन साइन बीटा. क्लियर? तो जो एन साइन बीटा होगा ये इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है बेटा? और यहां से अगर हम लोग देखें तो एन साइन बीटा, अच्छा इसकी जो रेडियस होगी सर्कल की जिसपे घूम रहा होगा वो ये वाली रेडियस होगी. तो ये रेडियस जो हम लोगों के पास होगी कैपिटल आर का साइन कंपोनेंट आ जाएगा, तो आर साइन बीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से n इज इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं. m इज इक्वल्स टू दिया गया है क्या, कहीं पे देखिए जरा, m की वैल्यू नहीं दी तो m के टर्म्स में ही लिख देता हूं. रेडियस दिया गया था 10 मीटर और ओमेगा दिया है 0.5, तो ये हो गया 0.25. तो फाइनली हमारे पास ये आया 2.5 m, ये मिल गया नॉर्मल. अब अच्छा हमको दिख रहा था n cos बीटा इज इक्वल्स टू mg, समझो बात को. तो n cos बीटा इज इक्वल्स टू mg, तो n की जगह मैंने लिखा 2.5 m cos बीटा इज इक्वल्स टू m इंटू 10. तो m से m तो कैंसिल हो गया, तो यहां से cos बीटा इज इक्वल्स टू मिल रहा है 4. cos बीटा इज इक्वल्स टू मिल रहा है 4, जो कि पॉसिबल होगा नहीं. क्यों? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. तो समझो इसमें हुआ क्या होगा, मतलब यहां पे हमारे पास कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. तो इसमें जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रहा होगा ना, तो इसको थोड़ा सा भी अगर ऊपर ले जाना होगा, तो जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होना चाहिए वो mg से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये इसको ऊपर ले जाएगा, अदरवाइज कैसे ले जा पाएगा. क्लियर? और उतना बड़ा होने के लिए हमको cos बीटा की वैल्यू 4 चाहिए, जो कि पॉसिबल होगी नहीं. तो इसमें बेटा ये कोई भी हाइट अटेंड नहीं करेगा, कोई भी हाइट अटेंड नहीं करेगा, तो ये बीटा टेंडिंग टू क्या आपके पास हो जाएगा 0. तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है शायद उसने कि द हुप रोटेट्स विद कांस्टेंट वर्टिकल डायमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बीड. तो बेटा कोई भी हाइट अटेंड कर नहीं पाएगा, तो जो हाइट अटेंड होगा इट शुड बी टेंडिंग टू 0. क्लियर? समझ में आया ना बात? इसको ऊपर ले जाने के लिए cos बीटा को 4 होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता. क्लियर? इसलिए हुप ऊपर जाएगा ही नहीं. जो हमारे पास पार्टिकल दिया है वो इस हुप पर कहीं भी ऊपर जाएगा नहीं. क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.